हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है दैट इज पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। उस पर आपने देखा हम बात कर रहे हैं इसके अंदर जो नए एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे क्यूब वाले, उस पे कल हमने उस पे कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं कि किस तरह से उसको एक्सपेंड करना है और किस तरीके से उसके फैक्टर्स हमें करने हैं, राइट। तो आइए देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का था कि इसको एक्सपेंड करना था, है ना। इसको हमें एक्सपेंड नहीं करना था, इसको हमें फैक्टर बताने थे, इसके अंदर फैक्टर्स हमें बताने। तो ये क्वेश्चन था। चलिए एक और दे देते हैं आपको क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर बी प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखो। अगेन सर ए क्यूब बी क्यूब इसमें दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इसको अगर फैक्टर करना है तो इसे ए माइनस बी के होल क्यूब, यानी कि ए माइनस बी के होल क्यूब वाला फॉर्मूला है। क्यों? क्योंकि माइनस भी मेरे को दिख गया। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर से ये बन रहा है। ठीक है, ये आइडेंटिटी भी हमें पता होनी चाहिए। तो सर ए 64 हमें कोई क्यूब नंबर है, यस। किसका है सर? 4 का होता है, साथ में ए। बी 27 किसका होता है सर? 3 का होता है, और बी का क्यूब बी। तो दैट मीन्स देयरफॉर हम इसको एक्सपेंड करेंगे ए क्यूब यानी कि 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। भाई अभी बस इन पे फोकस करो, ऊपर छोड़ दो। माइनस 3a स्क्वायर बी, ए आपका 4 है, 3a स्क्वायर बी आपका 3 है, प्लस 3ab स्क्वायर 3a आपका 4a है, 3ab स्क्वायर। कोई सा भी एक नंबर ले लो और चेक कर लो, कोई सा भी एक एक्सप्रेशन उठा लो और चेक कर लो। जैसे कि मैंने उठा दिया इसको, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, और 3 3 जा 9, तो 69 जा 144 होता है, यस 144 आ रहा है सर। तो दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल सही हम यहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको पता है कि ये होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। किसका फॉर्मूला होता है? ये बनेगा ए माइनस बी के होल क्यूब का। तो देयरफॉर 3 फैक्टर हो गए यहाँ पे, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ट्वेंटी सेवन पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, तो 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी, ये हमारे पास है। तो इसके फैक्टराइजेशन हमको करना है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जी? 27 पी क्यूब, तो सर ये 3 पी का होल क्यूब हो जाएगा। देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ये बन रहा है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आपको ए और बी ढूंढ के लाना है। ए तो है सर 3p का, बी है सर 1/6 का, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 रहेगा, 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। ठीक है, 1 से 9 तक के आपको होने, 1 से 10 तक के क्यूब्स रन होने चाहिए। चलो स्टार्ट कर लो अब। आपको बताया बिकॉज ये बन रहा है सर, इसको मैं 3p का क्यूब लिख सकता हूँ, ए क्यूब, इसको 1/6 का क्यूब लिख सकता हूँ, बी क्यूब। ठीक है, माइनस 3a स्क्वायर भी, 3a स्क्वायर यानी कि 3p का होल स्क्वायर, और बी है सर आपका 1/6 माइनस 3a स्क्वायर भी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हो गए।
तो ये देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, अब किसी भी एक को आप पकड़ लो, जैसे मैंने बोला आप देखो 3 2 जा 6 करता है, तो 3/3 का स्क्वायर, यानी कि इसको सॉल्व मन ही मन में कर दो, रफली सॉल्व कर दो, हमें तो चेक करना है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9/2 आना चाहिए, 9/2 हमारे पास है, और साथ में पी स्क्वायर भी है, तो दैट मीन्स हम यहाँ पे बिल्कुल सही यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, हमने इसको, क्योंकि आपने इसको क्या किया, इसको फैक्टर मतलब इसको फैक्टर के रूप में लिख दिया, तोड़ के रख दिया, तो यानी कि जब आप इनको जोड़ोगे तो वापस मेरे को वही चीज वहां पे वापस मिलनी भी चाहिए। ठीक है, वापस वही चीज मिलनी भी चाहिए, तो इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी बात आ जाएगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² प्लस 3b स्क्वायर, तो देयरफॉर ये बन जाएगा सर a माइनस b का होल, तो देयरफॉर हमारे फैक्टर हो जाएंगे 3p और 3p ठीक, ये हमारे पास यहाँ तीनों फैक्टर। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए एक और बढ़िया क्वेश्चन, 64/125 x क्यूब माइनस 8 माइनस 96/25 x स्क्वायर प्लस 48/5x। अब आप यहाँ सोचेंगे कि ये क्या है ना, क्या हो सकता है, तो 64/125 x क्यूब माइनस 8 माइनस 96, सर ये ना a क्यूब तो लग रहा है, b क्यूब कौन सा होगा सर, यहाँ पे इसके साथ स्क्वायर है, इसके साथ स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो बल्कि तो ये कैसे अलग लग रहा है सर, बट क्यूब और स्क्वायर का तो कॉम्बिनेशन है, क्यूब और स्क्वायर का तो कॉम्बिनेशन है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं a माइनस बी का होल क्यूब बन रहा है। जरा एक बार बना के देखिए, अगर इसको मैं a क्यूब लूँ, इसको पूरे को b क्यूब लूँ, माइनस 3a² b लूँ प्लस 3ab² लूँ, क्या हो सकता है, यस ये 8 का 8b 8 किसका क्यूब हो सकता है सर, 2 का क्यूब 8 हो सकता है, क्यूब नंबर मिल गया मेरे को। चलो a किसका 64, सर 64 होता है 4 का, ऊपर 125 होता है सर 5 का, तो a भी मिल गया, x क्यूब होगा x का, b आ जाओ 8 सर 2 का। ठीक है, तो देयरफॉर आप बात करते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। तो यहाँ पे आप देखो a क्यूब दैट इज 4/5 x का होल क्यूब माइनस बी क्यूब, बस हमें ये ए बी देखना है, यहीं से ऊपर भूल जाओ, माइनस 3a² भी 3a², यानी कि 4/5 x का स्क्वायर, और b कितना है सर 2 प्लस 3ab², 3 ये कितना है सर 4/5 x, और b कितना है सर 2 का स्क्वायर, a² माइनस b² माइनस 3a² भी प्लस 3ab²। आप चाहो तो चेक कर लो किसी भी एक को, दोनों को चेक करना चाहो तो दोनों को चेक कर लो। चलो देखेंगे इसका, 4 का स्क्वायर होता है सर 16, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 2 जा होता है 6, तो 16 6 जा, ये आना चाहिए 96/25, और इसको देखते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12/5, 2 का स्क्वायर 4, तो चलिए आना चाहिए 48/5, तो एक 48/5 होना चाहिए, 96 बिल्कुल 48/5 96/25, यानी कि बिल्कुल सही ब्रेक हमने किया है ना। किसी एक को भी चेक कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है दोनों को ही यहाँ पे चेक, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे 4/5 x क्यूब, तो सर ये बन गया, देयरफॉर ये बन जाएगा आपका 4/5 माइनस 2 का होल क्यूब। आप बोलोगे सर ये a और b मिल तो रहा है, अगर हमें पता लग जाए तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 4/5 x माइनस 2 का होल क्यूब, और हमारे फैक्टर से आ गए देयरफॉर, तो आप बोल सकते हैं हमारे पास आ गया 4/5 x माइनस 2, 4/5 x माइनस 2 और 4/5 x माइनस 2, तो 4/5 x हो गया, 4/x माइनस 2 हो गया। ठीक है, 4/x माइनस 2, 4/x माइनस 2, 4/5 x माइनस 2, ठीक है, ये होगा। तो सर इस तरीके से यहाँ पे ये होना था। ठीक है, इस तरीके से आपका यहाँ पे ये होना था। ठीक है, ठीक है सर, ये होना था।
अब इसमें मैं बोल रहा हूँ, ये तो आंसर आ गया। अब कुछ बच्चों का दिमाग ये भी चलेगा सर, जब हम ए और बी निकाल देते हैं, ये ए और बी ही तो हमारा आंसर बनता है, 4/x - 2 बिल्कुल बनता है। तो हम यहीं से पता लगा लेंगे, जो फॉर्मूला बन रहा है उसमें पुट करके लिख देंगे। ये बात भी सही है, बट एक आपको ना सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। सॉल्व कर नंबर 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व करके तो हमें दिखाना पड़ेगा फैक्टराइज, क्योंकि फैक्टराइज है ना, इसके फैक्टर्स कर रहे हैं कि फैक्टर्स हमने कैसे कैसे किए। फैक्टर मतलब उसको हम ब्रेक कर रहे हैं, उसके फैक्टर्स में ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए ऐसे दिखाना पड़ता है। क्लियर? चलिए, एक आइडेंटिटी आपकी यहाँ पे नहीं आती है, ये आती है x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z x² + y² + z² - xy - yz - zx। ठीक है, ये हमारा है x + y + z x² + y² + z² -xy -yz -zx। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, आइडेंटिटी आपको ये भी बुक में हमको आइडेंटिटी दे रखी है। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखेंगे इसको। ठीक है, x³ + y³ + z³ - 3xyz = x + y + z x² y² + z² - xy - yz - zx। इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है इस फॉर्मूला याद करना। ठीक है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चलो, अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज a³ + 8b³ + 64c³ -24abc क्वेश्चन लिखो। अब देखो उसको फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, फैक्टर्स मतलब इसको ओपन कैसे करना है। अब देखो यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन आ गया, 3 स्क्वायर वाले क्वेश्चन आए तो हम इजीली समझ रहे थे। ठीक है, कि सर a² + b² + c² वाले से ही क्वेश्चन आया, क्योंकि 3 स्क्वायर 3 टर्म्स में स्क्वायर वहीं पे मिलते हैं, 3 टर्म्स में क्यूब कहाँ मिलते हैं, वो यहाँ मिलते हैं, a³ + b³ + c³ या x³ + y³ + z³ में। तो अब आप यहाँ देखेंगे सर, यहाँ पे ना एक चीज है कि अब यहाँ आपको पता लगाना है कि आपका ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, क्योंकि आपको अलग अलग यहाँ पे एक्स वाई जेड चाहिए, है ना। आपको क्या पता लगाना है कि आपका एक्स क्या होगा, वाई क्यूब है तो किसका क्यूब है, जेड क्यूब है तो नंबर क्या है जिसका वो क्यूब है। तो अगर मैं यह बात करूं एक्स बराबर यहाँ पे ए हो रहा है मेरा, वाई 8 किसका होता है सर, 2 का होता है, बी का होता है, और जेड 64 4 का होता है, और सी क्यूब सी का होता है। तो मेरे को ए बी सी पता लग गया, तो आप लिखेंगे देयरफॉर यूजिंग दिस आइडेंटिटी, सबसे फॉर्मूला होता है फॉर्मूला एक्स + वाई + जेड। तो x + y + z में फिर क्या होगा, x हमारा a है, y मेरा 2b है, z मेरा 4c। आप ऐसा लिखेंगे, देखो यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं कि सर x³ + y³ + z³ इस फॉर्म में और -3abc फॉर्म में कभी मेरे को कोई चीज मिले तो उसको मैं ओपन करता हूं कैसे, x + y + z, फिर हम उसके बाद स्क्वायर स्क्वायर पे आ जाओ, x² + y² + z², उसके बाद -xy - yz - zx। ठीक है, जब फॉर्मूले लिखोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, ये हो गया सर xa + 2b + 4c, फिर इनका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर + 2b का स्क्वायर + 4c का स्क्वायर, फिर -xy यानी कि -2ab, देन -bc yz, तो y कितना मेरा 2b × 4c, और फिर है मेरा -zx, -z मतलब 4c × a।
ठीक है, ये हो गया। बस इतने पे छोड़ देना है आपको। अब आप लोग से इसको सॉल्व कर लेते हैं वापस। अरे सॉल्व करोगे तो वापस इसी पे आ जाओगे, करके देखना है। देखो a प्लस बी प्लस टू बी इतना छोड़ दो, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वापस आपका ए क्यूब बनेगा, फिर 2a² भी बनेगा, सब वापस ये वही बन जाती है वापस चीजें। तो इसको आप छोड़ देंगे, यहीं पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। क्लियर? कॉपी कर लें। चलो एक दूसरा करेंगे। ठीक है, एक मिनट पहले क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन इस प्रकार है, अब 2√2x³ प्लस 8y³ माइनस 27z³ प्लस 18√2abc। ठीक है, केवल रूट टू में रूट है, तो आपको पता है क्या करना है सर। तीनों क्यूब वाला आ गया तो हमें पता है कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है। यूजिंग आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz। जब भी इस तरह का है तो कैसे ओपन होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इसका फॉर्मूला है सर, फिर x² प्लस y² प्लस z² है सर, फिर माइनस xy माइनस yz माइनस zx है। ठीक है, इस तरीके से है, यही तो हमें पता है। ठीक है, अब इसमें काम क्या है, इसमें हमारे पास काम है कि आपको क्या ढूंढना है, आपको ए बी सी ढूंढने हैं। तो सर ए क्या होना चाहिए, x³ यानी x ढूंढना है ना आपको, आपको x ढूंढना है। यहाँ पे क्या ढूंढना है, x ढूंढना है। एक्स वाई जेड पता होना चाहिए ना आपको। तो x का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, ये y का काम कर रहा है, ये z का काम कर रहा है। तो सर x तो चलो छोड़ दो, अभी फिलहाल नहीं पता। y का काम सर 8 किसका क्यूब होता है, 2 का, और y³ y का। और सर z यहाँ पे किसका होता है आपके पास, 27 3 का और z का। ठीक है, ए में दिक्कत आ रही है सर, ए में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे आप, अब सी आप बोलोगे सर सी यहाँ पे ना -27 है, तो आप माइनस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप माइनस भी लिख सकते हैं इसको। z बराबर माइनस का 3 होल का क्यूब, ओ सॉरी माइनस 3z, क्योंकि 3z का -27z³। ठीक है, इतना तो आ गया सर। अब क्या है, x का नहीं पता लग रहा, 2√2 इसका क्यूब क्या होगा, किसका ये क्यूब रूट होगा। सर यहाँ पे ना मेरे को 18√2 कुछ दिख रहा है, नहीं √2 मेरे को दिख रहा है, यानी √2 दिख रहा है। तो सर अगर √2 को मैं क्यूब चाहिए ना, √2 का क्यूब करूंगे तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो √2 इंटू √2 2√2, तो 2√2 ही तो है, यानी x मेरा √2x होगा। x मेरा √2x रहा होगा, x मेरा √2x रहा होगा, y मेरा ये रहा होगा और z मेरा ये रहा होगा। ठीक है, तो मेरे को सारी चीजें मिल गई जो जो हमको चाहिए थी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन में वापस, जो हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है। तो a³ प्लस b³ प्लस z³ आया, तो ये होता है सर x प्लस yz, यानी कि √2x प्लस 2y प्लस -3z। यहाँ पे z भी था। ठीक है, आप चाहें तो इसको ओपन करके प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो आप एक साथ यहाँ पे माइनस का 3z लिख लें, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होना है। फिर x², x² यानी कि √2x का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर है सर आपके पास y² यानी कि 2y का होल स्क्वायर। सर फिर है z² यानी कि -3z का होल स्क्वायर। फिर से -xy, x है आपका √2x और y है सर 2y माइनस yz, तो y है मेरा 2y, z है मेरा माइनस का 3z, फिर है माइनस का zx, तो माइनस का z है सर माइनस का 3z और √2 का x है ना। ये इसको थोड़ा फॉर्म में लिख दिया आंसर, इसको थोड़ा ओपन करके लिख दें, तो ऐसे आएगा √2x प्लस 2y माइनस 3z। √2 का स्क्वायर 2 होता है तो 2x² हो जाएगा, 2 का 4 होता है 4y² हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस 3 का क्या होता है 9 होता है, z का z² हो जाएगा, माइनस
√2x इंटू 2y, तो ये नंबर एक साथ लिख दो, 2√2xy माइनस माइनस सर प्लस 2 3 जा 6 yz, अगेन नंबर एक साथ लिख दो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हो गया 3√2zx या x। तो ये आपका है फाइनल आंसर है 2x² + 4y² ना प्लस 3√2zx। आई बात समझ में? इजी था, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फैक्टराइज करना है होमवर्क के लिए आपको, फैक्टराइज करना है, ये फैक्टराइज करना है, आप लोग खुद करके लाओगे। 2√2x3 3√3y3, ठीक है, प्लस √5 5 माइनस 3√6xy, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप करके लाएंगे। ठीक है, आपके लिए होमवर्क हो गया, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, इन 2 क्वेश्चन को पहले फिर से करना, जो आज दोनों क्वेश्चन कराए इस फॉर्मूले पे, ये क्वेश्चन और इससे पहले वाला क्वेश्चन, दोनों पहले खुद से प्रैक्टिस करना, फिर 3 से क्वेश्चन पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।